start with the first question. Find the number of ways letter of the word love cat can be arranged such that E always comes before A and O always comes before E. Take your time to solve this question. Just एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये इमीडिएट बिफोर ए और इमीडिएट बिफोर ओ नहीं बोला गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इमीडिएट बिफोर नहीं है क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी चेंज हो जाता है. ओके, ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. पहली चीज़ ये है कि दिस इज एन अरेंजमेंट विद इन अरेंजमेंट. क्या बोल रहा हूँ मैं? अरेंजमेंट विद इन अरेंजमेंट. सो दिस इज वन अरेंजमेंट and here we have another arrangement. So what I want is, I want E to come before O, and I want, O always comes before E and E always comes before A. So this is the structure that we want, right? So this type of question, if your approach goes wrong, तो भाई क्वेश्चन निकलता नहीं है या गलत निकलता है, राइट? अब ये देखिए कि हमें चाहिए ये जो 7 लेटर हमारा वर्ड है, इसको हमने अरेंज करना है. तो टोटल वेज आएंगे इसके 7 फैक्टोरियल, और जब हमने इस पर कोई कंडीशन लगा दी तो इस 7 फैक्टोरियल से तो आंसर कम आएगा, तो ये फैक्टोरियल का आंसर तो बाहर चला गया, राइट? 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24, 3 फैक्टोरियल 6 विच इज़ अराउंड जस्ट 120, 144, और ये आंसर हो जाएगा आपका 5040. तो यार ये आंसर भी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है क्योंकि इतना सा फर्क नहीं पड़ेगा, हमने कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त लगाई है. अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि और ये वाला पार्ट भी है, इट इज़ 144, इट इज़ टू लेस. सो इफ आई डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस शुड बी माई आंसर, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज माई आंसर, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल से दैट 7 लोग हैं, उनको अरेंज करना है, कहीं भी अरेंज करें 7 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे. अब इस अरेंजमेंट में ओ, ई और ए आएंगे. ये भाई साहब कहीं भी हों, ये 3 लोग, ये 3 इडियट्स जो हैं, ये आपस में 3 फैक्टोरियल वे से अपने आप को अरेंज कर पाएंगे, राइट? ओ भी आगे आ सकता है, ई भी आगे आ सकता है, बाकी सब भूल जाइए. जहां जो बाकी 4 लोग हैं वो हैं, ये 3 लोग अपने आप को 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज करेंगे विच इज 6 फैक्टोरियल. बट इसमें से मेरे को एक ही केस चाहिए. कौन सा केस चाहिए? मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा ओ पहले आएगा, ई उसके बाद में आएगा, ए उसके बाद में आएगा. तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 इज माई आंसर, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6. तो 6 से 6 जाता रहा, तो मेरा आंसर आ गया 7 इंटू 5 फैक्टोरियल. गॉट इट एवरीवन? राइट? आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन. और अगर बाय चांस हमारा आपका इजी क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ इतना ही होता कि ई ऑलवेज कम्स बिफोर ओ, और ये नहीं दिया होता आपको, तो हम कहेंगे भाई यार देखो ई है और ए है, या तो भाई ई ए के आगे आएगा या ए ई के आगे आएगा. अब उसके सर पे तो चढ़ नहीं सकता है, ठीक है? तो एक दूसरे के आगे आएंगे तो क्या होगा? हाफ केसेस हो गए. तो आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल बाय 2. समझ आया मैंने क्या कहा? कि अगर मेरे को 2 ऑर्डर में दिए हुए हैं तो मैं क्या करूंगा कि भाई या तो आगे आएगा या पीछे आएगा, तो हाफ कर दो केसेस, बात खत्म. और ये नहीं करने लग जाना कि भाई इसके केस बना लो, ये वो यहाँ बैठेगा, पहले ई यहाँ बैठा दिया, फिर ए यहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, फिर ई यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया. इतने सारे केस करेंगे तो कैट तो हो गया, राइट? तो थोड़ा ध्यान से करना है और क्वेश्चन को देख के करना है. ओके, सेकंड क्वेश्चन. Two squares are chosen at random on a chessboard. What is the probability that they have side in common? क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें एक साइड कॉमन होगा? पॉज द वीडियो फॉर 2 minutes, सॉल्व इट, ट्राई टू गेट द आंसर. यू मे डिसाइड नॉट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि कैड में यार ये बहुत बड़ी काम की चीज़ होती है कि भाई नहीं करना, नहीं समझ आया, नहीं करूँगा. गलत करने में नेगेटिव निकल जाता है. मोटा मोटी 30-35% लोग हैं जिनका स्कोर नेगेटिव आता है,
वो इसी चक्कर में आता है, आंसर नहीं आ रहा होता पर फिर भी लगा देते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखिए फंडा क्या है कि यार मेरे पास एक स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर ले लो हमारा, है ना, ब्लैक या वाइट कोई भी ले लिया हमने। अब इस स्क्वायर के बगल में स्क्वायर सिलेक्ट करना है जिसकी साइड कॉमन है। वैसे तो एज कॉमन भी हो सकता है, ये वाला स्क्वायर भी आ सकता है, पर ये वाला नहीं लेना किसमें, क्योंकि इसमें ना जो हमारा कॉर्नर है वो कॉमन है, हमें साइड कॉमन वाले स्क्वायर चाहिए। तो साइड कॉमन वाले स्क्वायर कौन से होंगे, ये हो गए, ये साइड कॉमन वाले स्क्वायर हो गए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका इतने में। अब प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली निकालना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं भाई एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे। देखो भाई, आपका जो स्क्वायर है वो जो पहला स्क्वायर चूज करेंगे वो कहीं भी कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कर रहे हैं। लेट अस से कि अगर आप पहला स्क्वायर बीच वाले सेंटर वाले जो हैं, आपके सेंटर में जो है 49 स्क्वायर्स हैं, उसमें से कहीं भी चूज कर रहे हैं, तो 49 के साथ आपको 4 चॉइसेस मिलेंगी, इजंट इट, ये वाली 4 चॉइसेस, ठीक है भाई साहब। प्लस अगर आप जो चेस बोर्ड के किनारे वाले ये 24 स्क्वायर रहते हैं, ये 49 नहीं, ये 36 आनी चाहिए, क्योंकि 6 इंटू 6 आ जाएगा 36। ये 36 के 4 चॉइसेस रहती हैं। ये वाले जो 3 रहते हैं, ये वाले ये 6 रहेंगे, जो आपके 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर, इन 24 के लिए आपको 3 चॉइस मिलती हैं, ठीक है। और प्लस जो आपका ये वाला कॉर्नर वाला स्क्वायर होगा, इसके लिए भाई साहब आपको 2 ही चॉइस मिली, क्योंकि वो कॉर्नर में है, ये यहाँ आके घुस गया, तो ये और ये 2 ही चॉइस मिलेंगी इसमें, ठीक है। सो 4 में आपको 2 चॉइस मिली, तो टोटल आपको चॉइसेस मिल रही हैं 144 प्लस 144 प्लस 72 प्लस 6, तो ये कितनी चॉइसेस होगी भाई आपकी 222। क्या हमने ठीक किया है ये, 2 नहीं, यहाँ 8 आएगा, तो 224 इज द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू आर गेटिंग, 224। अब ये 224 चॉइसेस आई हैं, अब आप कहेंगे कि सर ये 224 जो चॉइसेस आई हैं हमारी, ये टोटल केसेस बन गए, राइट। डिवाइड बाय 64 इज द फर्स्ट, जैसे आप चूज कर सकते हैं, इनटू 63 जो आपका सेकंड है, पहला कोई भी कर सकते हैं, सेकंड कोई भी कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैन बी मेड इज 64 इंटू 63। तो इसको हम देख लेंगे किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, चलो देखते हैं 8 पे जाता है लगता है, 8 पे गया ये, 8 दूनी 16 और 28 आ जाएगा ये, ठीक है जी, 8 फिर आ जाएगा, फिर दोबारा कट गया 2 आ गया, 7 आ गया, ये कट गया 9 आ गया, तो बेटा 1/18 आंसर आ गया। अब कुछ लोग यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, या यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, या फिर इंटू 2 नहीं करते, तो वहाँ से उसका आंसर ये गलत आ जाता है, ठीक है। पर मैं आपको एक बड़ी मस्त अप्रोच सिखाता हूँ जो बड़ी फास्ट है। देखो भाई, हमें पहला स्क्वायर तो कोई मर्जी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं कि इनफाइनाइट स्क्वायर है, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो जो हम नया स्क्वायर लेंगे, पहला स्क्वायर तो कोई भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा स्क्वायर लेंगे उसके लिए मेरे पास 63 ऑप्शंस हैं, कोई भी मैं ले सकता हूं, पर मेरे फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 4, क्योंकि मेरा ये इनफाइनाइट नहीं है, लिमिट हो जाएगा, पर मोटा मोटा मेरा आंसर जो है 1/64 के पास में आएगा, 1/16 के पास में आना चाहिए। 1/16 से थोड़ा सा कम आएगा, क्यों कम आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे जब मैं जाऊँगा मेरी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसके चारों तरफ मेरे को स्क्वायर नहीं मिल रहा, मेरे को इसके चारों तरफ स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो बेटा ये वाला जो आंसर दे रहा है, ये तो 1/63 दे रहा है, बाहर गया, ये बहुत ज़्यादा दे रहा है, ये बाहर गया, ये 1/9 दे रहा है, ये बाहर गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इतना सारा सेटअप करने से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, कि अगर हम थोड़ा सा देखें कि भाई मेरी प्रोबेबिलिटी किसके पास आएगी, 1/64 के पास आएगी, उससे मेरा आंसर काफ़ी पास में आ गया है, राइट। और बाकी अगर आपको करना ही है लंबे तरीके से, तो मैंने बता ही दिया है, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ये कैट का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो दुआ मनाइए
क्योंकि इसमें नंबर आने बड़े इजी हैं, बड़े आसानी से हो जाता है. एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन फायर 4 शॉट्स एट ए टाइम if the probability of the first, second, third and the last is hitting this is 0.7, 0.9, this, what is the probability that 4 शॉट जो हैं that enemy के एयरक्राफ्ट को नीचे ला देंगे, राइट. भैया एक से भी गोली से भी बंदा मर सकता है, दो से भी मर सकता है, तीन से भी मर सकता है, तो कम से कम एक लगनी चाहिए. ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार भी गोली लगे, दूसरे भी लगे, पर हमें लगना है कि नहीं वो नीचे आ जाएगा. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि 1 माइनस कभी भी ना लगे, राइट. सो सभी की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ले लो तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा. पर अब देखो यार 70% तो पहले में ही चांस है, पहली गोली से ही, तो ये आंसर तो गए ना दो बाहर. घबराने की जरूरत ही नहीं है. क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि जो भी सेकंड आंसर आएगा वो 70% से ज़्यादा आएगा. ठीक है, तो पहला 1 माइनस 3/10 इंटू 4/10 इंटू 5/10 इंटू 6/10, क्योंकि पहले में ना लगने की प्रोबेबिलिटी 3/10, दूसरे में भी नहीं लगा, तीसरे में भी नहीं लगा, चौथे में भी नहीं लगा. तो इसको अगर हम देखेंगे, ये 20 2 पे कट गया, ये आ गया हमारा 18 दूनी 36/1000 आ गया. तो 36/1000 प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे यार, ये वाला आंसर आ गया आपका. इजी है, राइट. ये भी वैसे ही क्वेश्चन दिया है मैंने, 2 क्वेश्चन थोड़े इजी डाले थे क्योंकि इनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आता होगा, ये वाला भी पिछले वाला भी. मैंने आपकी शीट में इसलिए डाले ताकि जो जिनको प्रॉब्लम है वो कम से कम ये क्वेश्चन तो कर लें. अ मैन कैन हिट हिज टारगेट वंस इन 4 शॉट्स. अगर वो 4 शॉट लगातार मारता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द आंसर. तो यार देखो सीधा सा आंसर है इसका, हाँ 1 आंसर आ जाएगा, बात खत्म. 4 में एक बार मार देता है तो 4 मारे तो एक बार तो मार ही देगा ना. यहीं पे आप फंस जाते हैं भैया, 1 नहीं आएगा आंसर. ये तो वैसे ही बहुत कम हो गया यार. जब एक शॉट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो दूसरे की उससे बढ़ेगी या कम होगी, तो ये तो बाहर हो गया. ठीक है, अब इसका आंसर क्या है कि भाई पहले में ना लगे 3/4, दूसरे में भी ना लगे 3/4, तीसरा भी ना लगे 3/4, चौथा भी ना लगे 3/4. 81/256 हो गया कि कभी ना लगेगा, तो ये तो आंसर गया. हमें तो देखना कब लगेगा, तो ये आंसर आ गया. So 1 minus 81/256 is the answer. Next question. If a coin is tossed 5 times, find the probability that no 3 successive show the same face. 5 कॉइन को, एक कॉइन को 5 बार पलटा मारा गया. इसमें 5 कॉइन भी इकट्ठे पलटा मारा जा सकते हैं, एक ही बात आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द प्रोबेबिलिटी दैट नो 3 सक्सेसिव कॉइन शो द सेम फेस. 3 सक्सेसिव कॉइन जो हैं वो सेम फेस नहीं दिखा रहे. यहाँ दिखाना नहीं है, यहाँ नहीं दिखाना है. तो इसको हम क्या करेंगे, यार इसमें टोटल में से वो केस माइनस कर लेंगे जब वो सेम फेस दिखा रहे हैं. अब भैया सेम फेस दिखा रहे हैं, मान लो भाई तीनों हेड आ रहे हैं, तो हेड हेड हेड, तीनों हेड इकट्ठे आ गए. अब तीनों हेड कहाँ हो सकते हैं, स्टार्टिंग में आगे पीछे टेल आ गया, हेड हेड हेड, ठीक है भाई, टेल आगे पीछे लग गया, और हेड हेड हेड, टेल टेल आगे लग गया. तो ये 3 केसेस हो गए मेरे सिंपल, जहां पे ये मेरे तीनों इकट्ठे आएंगे. ठीक है, तो इसने एग्जैक्टली थ्रू तो नहीं बोला है, 3 ही बोला है, 3 से ज़्यादा भी तो इकट्ठे आ सकते हैं. तो हेड 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 हेड, यहाँ पे हमारा टेल आ गया. ठीक है जी, तो ये टेल यहाँ आएगा तो भी काम चलेगा, टेल यहाँ आएगा तो भी काम चलेगा, यहाँ आएगा तो भी चलेगा, यहाँ आएगा तो भी चलेगा. बस मिडल में जब आएगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए 4 केस ये बन गए, और एक 5वां केस जिसमें सारे हेड है. तो मेरे पास 8 केस बन गए जब मेरे हेड कॉन्जिक्यूटिव हैं, और 8 ही केस बन जाएंगे जब मेरे क्या होंगे, टेल कॉन्जिक्यूटिव होंगे. तो 16 केस बने, टोटल केस बनेंगे बेटा 2⁵5. तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2. आधे केसेस में 3 कॉन्जिक्यूटिव होंगे, आधे सॉरी आधे केसेस में 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे. ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा पढ़ लीजिए ध्यान से.
ये कह रहा है कि 5 कपल एक डांस पार्टी में जाते हैं, कितने तरीके से डांसिंग के कपल बन सकते हैं ताकि हस्बैंड वाइफ जो है वो इकट्ठे ना हो। मियाँ बीवी को कपल नहीं बनाना है, दूसरे के साथ कपल बनाना है, ठीक है। तो कितने वेज से बन सकता है। अब इसको जिन लोगों ने थोड़ा बहुत किया हुआ है वो लोग भाई लोग जानते होंगे, इसको हम डी अरेंजमेंट कहते हैं, राइट। मतलब कि भाई क्या होगा, जो अरेंजमेंट है वो नहीं चाहिए, ठीक है। हमें कोई भी सही जगह पे नहीं चाहिए, ठीक है। अब मान लो भाई 5 लोग हैं और 5 आपके एनवेल्प हैं, तो कोई भी जो है सही उसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी भी करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे अवेलेबल नहीं है, आप ध्यान से कर लीजिए। मान लीजिए कि एक लेटर है और एक एनवेल्प है, तो यार सीधे ही जाएगा ये, ठीक है। अब 2 लेटर हैं, 2 एनवेल्प हैं, तो होगा भी ए वाला बी में चला जाए और बी वाला ए में चला जाए। तो एक ही तरीका है जो ये गलत हो सकता है, यहाँ पे 0 तरीका होगा, गलत हो ही नहीं सकता। एक लिफाफा एक ही जगह है, एक ही जाना है, तो गड़बड़ी हो सकती है। अब जब हमारे 3 केस हो गए, कितने केस हो गए, 3, तो मतलब समझ लीजिए ए है, बी है, सी है। तो ए बी सी में अगर ए का ए चला गया, बी का बी चला गया, सी का सी चला गया, तो सब सही चले गए। पर अगर हमें कहना है कि भाई तीनों गलत जाएं तो क्या होगा, ए में मान लीजिए बी गया, अब बी में ए नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, अगर बी में ए जाएगा तो सी में सी रह गया, तो बी में सी जाएगा, सी में ए जाएगा। या क्या होगा कि भाई ए में भैया मान लो कि हमारा सी भाई चला गया, ए में सी चला गया, तो बी में ए जाएगा और सी में बी जाएगा, ठीक है। तो 2 ही केस बनते हैं हमारे ऐसे, ठीक है। अगर 4 लेंगे तो और केस बन जाएंगे, 5 लेंगे तो और केस बन जाएंगे। इसको करने के लिए हमारा जो फंडा रहता है तो वो क्या रहता है, अगर हम इसको 5 वाले को भी कर सकते हैं, ठीक है। पर हम इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम 5 वाला भी अभी सीखें। हम सीधा इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये होता है n फैक्टोरियल, जितनी आइटमों को अरेंज करना है, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारा जो है आंसर जो है वो आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, 5 फैक्टोरियल है, तो 120 आ गया। 120 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1 बाय 1 बाई कितना हो गया भाई, 24 माइनस 1/120। तो ये क्या बन जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, 60 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1, तो आंसर आ गया बेटा 44। 44 केसेस बनेंगे जिस तरीके से वो अपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कपल नहीं बनाएंगे। तो भाई इसमें क्या हो गया कि 4 दुकानदार हैं, 4 वो गलत अलग दुकानों में चले जाएंगे, वो एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। 10 लोग हैं, 10 का तो खैर नहीं आएगा, बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए 7 लोग हैं या 8 लोग हैं, तो 8 लोग 8 टिकट बुक कराई हैं उन्होंने, ठीक है। तो कितने वे से हैं कि वो भी हर बंदा गलत सीट पे ही बैठा होगा। नो बडी विल बी सिटिंग ऑन द हिज और हर ओन चेयर, एवरी वन विल बी सिटिंग इन अ रॉन्ग चेयर। या लेटर और इन्वेल्प वाला है कि सभी लेटर गलत इन्वेल्प में जाएंगे, राइट। तो इसको आप कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कैटी है, स्नैपी है, जेटी है, इन 3 बिल्लियों से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो ये नवंबर की बिल्ली है, ये दिसंबर में आती है और ये जनवरी में आती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी की ये 3 क्वींस हैं, राइट। तो देखो भाई 12 चॉकलेट हैं, डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन 3 लोगों में, हर एक को 3 ईच गेट्स एटलीस्ट 3, 2 एंड 1 चॉकलेट। इसके बाद रिस्पेक्टिवली आना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद ये मिसिंग है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये हमें देखना होगा। अब देखो भाई 3 चॉकलेट इसको गई, 2 इसको गई, 1 इसको गई, तो 6 चॉकलेट तो गई सीधी सीधी, हमारे पास बच गई 6 चॉकलेट। इसको हमने डिवाइड करना है 3,
बाय गिविंग वन और ऑल टू ऑल द ग्रुप्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप ये यूज करते हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यार ये फार्मूला तो ठीक है, रट्टा भी मार लिया आपने, पर ये आया कहाँ से, समझ कैसे आएगा आपको कि भाई ये यूज करना है, इसका सोर्स क्या है, इस फार्मूला को यूज करने का सोर्स क्या है, राइट। तो इसके लिए हम समझते हैं कि हमें 6 आइटम को 3 ग्रुप्स में बांटना है। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, 6 आइटम ले लिए हमने, 1 2 3 4 5 6, इसको 3 ग्रुप्स में बांटना है, तो 2 डंडे लगाने हैं हमने कहीं भी जो इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। ये 2 डंडे कहीं भी लग सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लग सकते हैं। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 को हमने अरेंज करना है, रिगटिंग, जिसमें से 2 मेरे ये सिमिलर है, 6 मेरे सिमिलर है। सो दिस विल बी 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल विच इज नथिंग n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल सी आर माइनस फैक्टोरियल, क्योंकि n मेरी आइटम होगी, r माइनस वन मेरे को सेपरेटर चाहिए। सो n प्लस n आइटम एक जैसी हैं, सेपरेटर मेरे एक जैसे हैं, तो इनको अगर हम करेंगे तो इसके लिए हमारा फंडा लग जाता है n प्लस आर माइनस वन डिवाइड बाई सी आर माइनस वन। और अगर इसको देसी तरीके से समझना है, ऐसा समझ लीजिए कि 6 चॉकलेट है बेटा, 2 रैपर हैं, खाली हैं चॉकलेट, रैपर कह लीजिए, सेपरेटर कह लीजिए, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं। हमने पहले बंदे से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, पहली चॉकलेट दी, दूसरी दे दी, तीसरी चौथी चौथी दे दी, 5वां मान लो रैपर आ गया, तो हमने उसको छोड़ के नेक्स्ट बंदे से शुरू कर दिया, एक चॉकलेट दे दी, फिर एक और रैपर आ गया, फिर नेक्स्ट बंदे को दे दी, हो गया 6 का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 फैक्टोरियल, सो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 20। ये वो सीधे सीधे क्वेश्चन है, बेसिक्स करने के बाद ये इस पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए, आपके कैट का क्वेश्चन बड़े आराम से निकलेगा बच्चा लोग। कैट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। एक नया फ्लैग डिजाइन करना है, 6 स्ट्राइप हैं, सभी उसमें कलर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे भी यूज कर सकते हैं, एक भी यूज कर सकते हैं हम, नहीं एक नहीं यूज कर सकते। देन द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सच दैट 2 एडजेसेंट स्ट्राइप्स हैव द सेम कलर, मतलब अगल बगल वाली जो स्ट्राइप है उनका कलर सेम है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, हमारे पास 6 वर्टिकल स्ट्राइप्स लगानी है, वर्टिकल 1 2 3 3 4 5 6, तो भाई ये 6 हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी। अब हमारे को ऑथर ने क्या कहा है कि भाई नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। देखो पहला स्ट्राइप कितने तरीके से आ सकता है, चारों में से कोई भी लगा दो, ठीक है। दूसरा, क्योंकि एडजेसेंट वाले सेम नहीं हो सकते, एडजेसेंट वाले सेम नहीं हो सकते, मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो है रेड वाला लगाया, तो यहाँ मैं रेड नहीं लगा सकता, बाकी कोई भी लगा सकता, तो 3 ऑप्शन है। मान लो यहाँ पिंक लगा दिया, नहीं पिंक तो है नहीं, ब्लू लगा दिया, तो यहाँ ब्लू नहीं लगा सकता, 3 ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 ऑप्शन, ठीक है। सो क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन है, 5 तो आया नहीं, ये ऑप्शन बाहर गई। 192 ये वाला ऑप्शन हो सकता है, 2 बार 4 नहीं आया, 16 के लिए चाहिए, आउट हो गया। 12 इंटू 81 24 के लिए हमें यहाँ भी इवन नंबर आ गया, ये भी नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 दिस विल गिव मी। अब ये ऐसे क्यों दिया गया है ये पता नहीं, बट आंसर इज 12 इंटू 81। अब ये पिछला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सोच सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं, कुछ इवन नंबर्स हैं, कुछ ऑड नंबर्स हैं, राइट। उनको यूज करके हमने क्या बनाना है, कोई डिजिट बनाना है, तो उस डिजिट में, उस नंबर में उन डिजिट को यूज करके ऐसा नंबर बनाना है जिसमें वो सेम ना हो, राइट। तो वहां भी ये फंडा जो है यूज किया जा सकता है।
3 फेमस फुटबॉल क्लब हैं, हर एक नॉमिनेट करता है अपने प्लेयर्स को, 3 प्लेयर को नॉमिनेट करता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनली 5 बंदे सिलेक्ट किए जाने हैं, एटलीस्ट 1 प्लेयर फ्रॉम ईच क्लब, हर एक क्लब से एक प्लेयर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करेंगे यार, देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। सबसे पहले एक एक बंदा ले लेंगे यहाँ से, तो ये आ गया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, इंटू बाकी लोग बच गए मेरे पास 6। इन 6 लोगों में से मैं 2 लोग लेने हैं, 62 कर दो यार इनको, 62 इंटू 15 आ गया 405। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं ठीक नहीं है, चलो ठीक कर देते हैं। ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत है, दिस आंसर इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि इस केस में अगर मान लेते हैं यहाँ पे ABC है, यहाँ पे LMN है, यहाँ पे PQR है, और हमने AL और P यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब जो बाकी लोग रह गए उनमें से जब 2 सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो डबलिंग हो जाएगा, इसीलिए ये वाला अप्रोच हम यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, हम थोड़ा सा बेटर अप्रोच यूज करेंगे। अभी हमने क्या कहा कि भाई 3 लोग लेने तो हमारे 2 केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे? 3-1-1 एक केस बनेगा या 2-2-1 एक केस बनेगा। मतलब एक क्लब से 3 लोग, दूसरे 2 से एक एक बंदा, या 2 क्लब से 2-2 लोग और एक क्लब से एक बंदा। पहले ये वाला केस देखते हैं। तो भाई कौन से क्लब से 3 लोग आएंगे? तीनों क्लब से 3 लोग आ सकते हैं, और हर क्लब से एक एक बंदा आएगा। तो इसके तो तीनों ही आ गए ना, इसको तो 3 ही आ गए, बाकी इंटू 3। See, this is not for all selecting 3. This is selecting club. This is selecting 1 player from the second. This is selecting 1 player from the third. तो ये 27 ways में मैं 3-1-1 का सेटिंग कर सकता हूँ। अच्छा 2-2-1, अब पहले देखो भाई कौन सी टीम में से एक प्लेयर आएगा, वो टीम चूज करनी है। पहली टीम में से भी आ सकता है, दूसरी से भी, तीसरी में, ये 3 होगी। उन तीनों टीमों के 3 प्लेयर आ सकते हैं, इंटू 3 होगी। फिर इसमें से 2 लेने हैं जो दूसरी टीम है, 3C2 अगेन 3। फिर इसमें से 2 लेने हैं, 3C2 विच इज अगेन 3। तो आंसर इज 81। 81 and 27, 108 शैल बी द आंसर। इसमें डबलिंग नहीं हुई, क्योंकि जहां पे जिस टीम से 3 आ रहे हैं वहां 3 ही आ रहे हैं, यहाँ से इस टीम से एक एक आ रहा है, वो एक एक ही आ रहा है। यहाँ ये सिंगल वाली टीम सिलेक्ट करने के लिए, ये जो सिंगल वाली टीम में कौन बंदा आएगा वो, फिर ये दूसरी टीम का 2 बंदे, तीसरी टीम के 2 बंदे, 81 108 आंसर आ गया। चलते हैं भाई साहब आगे, लास्ट क्वेश्चन। आपको मीजो की करेंसी है, 3 डिनोमिनेशंस हैं, कितने वेज से इसको 107 रुपये का बिल पे किया जा सकता है। अब देखो भाई 10 रुपये से तो 10 रुपये दिए जाएंगे। हाँ इसमें ये नहीं दिया हुआ कि वो वापस नहीं करे, कहने को तो हम सारे 10 रुपये से दे दें, है ना, वो वापस कर दे, पर हमने एग्जैक्ट बिल पे करना है। ठीक है, तो ये वाला यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होगा, पर ये वाले हमें 7 यूज़ करने ही पड़ेंगे, तो इसको तो निकाल ही दो। ठीक है, 7 निकल गए, तो हमारे पास 100 रुपया रह गया जो हमने बनाना है। अब ये कैसे बना सकते हैं? 1 रुपये के सिक्कों से बना सकते हैं, 10 वाले यूज़ कर सकते हैं, 50 वाले यूज़ कर सकते हैं। अब 50 वाला क्योंकि बड़ी अमाउंट है, इसका हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन बनेगा। 50 वाला कोई भी यूज़ ना करो, 1 यूज़ करके 50 का नोट दे दिया, 2 यूज़ करके 100 का नोट दे दिया। अब जब मैंने 2 यूज़ करके 100 का नोट दे दिया, इनको तो कुछ देने के लिए नहीं बचा, तो एक केस आ गया जी। जब मैंने 50 का नोट दे दिया, इन 2 भाई साहब को देने के लिए कितने बच गए? कितने बच गए? 50 रुपये। तो दिस कैन बी डन इन 6 वेज। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या आ सकती है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, और वाइस वर्सा, यहाँ से 50 से। तो जैसे यहाँ 2 0 है, यहाँ 0 से लेके 100 तक दिए जा सकते हैं, और यहाँ 100 से लेके 0 तक। 11 वेज इधर आ गए, तो 11 + 6 + दिस 18 वेज इज द आंसर। इसके साथ आज वाली वीडियो खत्म होती है। आई होप यू लाइक्ड इट, एंजॉयड इट। तो जो कहते हैं वो सारा कुछ आपने करना है भाई, सब्सक्राइब करना है और
शेयर करना है। कोई क्वेश्चन है आपके वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, जो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो क्वेश्चन को भी आप बड़े भली भांति से पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, मेरे को याद है आपका आज बोनस क्वेश्चन पेंडिंग है, ये लीजिए बोनस क्वेश्चन। हमारे पास एक क्यूब है, इसको सभी तरफ से 6 की 6 तरफ से 6 अलग अलग कलर से हमने पेंट करना है। ये कितने तरीके से किया जा सकता है? थीटा क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। स्टैंडर्ड क्यूब है, 6 फेसेस हैं, 6 के 6 अलग अलग कलर होने चाहिए, राइट। कितने वेज से हम इसको पेंट कर सकते हैं? ठीक है बच्चा लोग, ओके। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि।